और उनके पीछे दौड़कर इंस्पेक्टर साहब भी आए। एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ। एसडीएम साहब जमानत देने की बात कर रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं, सुनने की तो बात छोड़िए, एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ। जमानत तो पहले ही बात हो गई थी, कागज आने नहीं आने, बस जमानत देने की बात थी। आंखें बंद, जमानत दो, कुछ भी हो जाए। 28 तारीख को सिख समुदाय के हमारे 2 बच्चों के साथ लधौरी में कुछ गुंडों ने मारपीट की। उनकी ऐलानिया पगड़ियां उतारी गई, ये कहकर कि ये पगड़ियां इनकी इज्जत है, क्योंकि पगड़ी बाल ये हमारे धार्मिक चिन्हों में आते हैं। अगर इन पे कोई हाथ डालता है, इन पे कोई कुछ करता है, तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इन लोगों ने ऐलानिया हमारे बच्चों की, हमारी सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, जिसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी मारपीट की और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की। वो एफआईआर दर्ज कराई गई, पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और तुरंत उन गुंडों पे कार्रवाई करने के लिए उनको उन पर 151 की कार्रवाई भी की गई कि उनको कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया जाए, ये जो कि यहाँ पर शांति बनी रहे। शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस ने जमानत देने के साथ साथ जमानत के कागज जो पुलिस अपने कागज भेजती है एसडीएम के पास, उन कागजों के साथ 135(3) की रिपोर्ट भी भेजी, जिसमें ये कहा जाता है कि इनको जेल भेजा जाए। इनको जमानत देने से यहाँ पर शांति भंग होने का खतरा है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, बहुत जो बुरी तरीके से मारपीट करने का, पगड़ियां उछाली गई हैं, बाल खींचे गए हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है। समाज में रोष है, इसलिए इनको जेल जरूर भेजा जाए। इन चीजों को नजरअंदाज करते हुए एसडीएम साहब द्वारा उनको आराम से ही जमानत दे दी गई, जिससे पूरे सिख समाज में रोष है। इसी रोष को व्यक्त करने के लिए आज के दिन की काल दी गई थी। पूरा सिख समाज अपना रोष व्यक्त करने के लिए और गुंडों पर सख्त कार्रवाई करने, उनको जेल भेजने, और एसडीएम साहब जिन्होंने इनको गुंडों को जमानत दे दी, जबकि सरकार कहती है कि गुंडों को रहने नहीं देंगे, मेरे प्रदेश से मैं बाहर कर दूंगा, बुलडोजर कार्रवाई, ये कार्रवाई, वो कार्रवाई, क्या कार्रवाइयां हो रही हैं ये हम लोगों ने देख लिया है। क्या ये सौतेला व्यवहार नहीं है? धार्मिक भावनाओं को आहत करना, उसके लिए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जेल भेज देना चाहिए था। जिसकी वीडियो क्लिप देखी है एसडीएम साहब ने खुद, पुलिस ने भी देखी है, बड़ी गंभीर ये आरोप है, गंभीर मामला था, जिसको एसडीएम साहब ने हल्के में लेकर उनको जमानत दे दी। इसका पुरजोर विरोध करने के लिए पूरा सिख समाज यहाँ रोष व्यक्त करने के लिए, धरना देने के लिए, एसडीएम साहब का घेराव करने के लिए, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जिले के अधिकारियों से हम लोग मांग करते हैं एसडीएम साहब का तुरंत ट्रांसफर किया जाए, गुंडों पर कार्रवाई की जाए। इसकी मांग करने के लिए पूरा सिख समाज यहाँ पर धरने पर बैठा है। तो आपको बता दूं कि ये हमारे साथ थे जसपाल सिंह पल्ला, जो कि किसान नेता है। अरूज पे आप लोगों जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी पल्ला जी ने घटना आपको बता दी, वैसे भी आपको पूरी घटना मालूम है कि 3 दिन हो गया, 28 तारीख की घटना है ये। हमें एक चीज पे जो है डाउट होता है भी, जो नीचे से 135/3 पुलिस ने लिख के भेजा भी, अगर इनको जमानत दे दी गई तो शांति भंग होने का खतरा है। एसडीएम साहब मौके पे थे भी नहीं, ये बाहर थे, तो वहाँ से इन्होंने फ़ोन करके उनको जमानत दिलवा दी। बाद में जब लौटे हैं तब इन्होंने साइन किए हैं। इस वजह से हम लोगों को एसडीएम की जो नीयत है उस पर डाउट है। आज आपने देखा होगा पुलिस के खिलाफ या एसडीएम के साथ भी अभी तक इतना रश होने के बाद भी, इतनी बड़ी भीड़ के बाद भी एक भी अपशब्द इनके खिलाफ नहीं बोला गया। हम लोग मांग हमारी यह है भी, हम इसमें चाहते हैं या तो वो आदमी जेल जाए, हम उससे भी कह रहे थे इन लड़कों को जेल भेज दीजिए। ये शांति भंग होने का जो है, कल को इनसे खतरा है हम लोगों को। आज फिर वो लड़के हमारे जो निकले हैं, तो उनको फिर रास्ते में उनको गाली गलौज करके तो उनसे जान से मारने की धमकी दी गई है। अगर ये उसी दिन अंदर जाते तो आज ये कार्रवाई अगर ना हो जाती
तो आज ये बचाव हो सकता था। आज फिर दूसरी एफआईआर लिखी जा रही है। ये दूसरी एफआईआर लिखने की नौबत ना आती अगर ये इन्होंने कार्रवाई उसी दिन कर दी होती। आज भी अगर ये कार्रवाई कर दें, हमने आते ही एसडीएम साहब को कहा था अगर आपसे तहसील नहीं संभाली जा रही है तो आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए, कोई दूसरा जिला देखिए, जाके कोई दूसरी तहसील देखिए, यहाँ जो कोई आएगा हम उनसे बात बताएंगे अपनी। आज हम भी आपको बात ही बताने हैं, उस दिन भी बता रहे थे। अगर नहीं है तो इसमें जो कार्रवाई बनती है उनको पकड़िए, उनको जेल भेज दीजिए। कम से कम उन लड़कों का हौसला ना बढ़े तो कल को कोई और बड़ा नुकसान ना करे समाज का। तो ये आपके लिए भी फायदे कह रहे हैं कि दूसरी एफआईआर जो हम आपको उसकी कॉपी 15-20 मिनट में दे देते हैं। हम प्रयास करके 1-2 दिन में उनको जो है पकड़ने का प्रयास करते हैं। हमारी भी उनसे यही मांग है भी आप 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पकड़िए। लेकिन तब तक हमारा कोई भी आदमी यहाँ से वापस नहीं जाएगा, हम लोग यहीं आपके पास है। आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाइए, 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, और ये कल को बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। तो हम आराम से बैठ के यहाँ घर में काम होता है, कई बार भगवान का नाम नहीं ले पाते, अब खाली बैठे भगवान का नाम भी लेंगे, प्रसादा भी छकेंगे, अपना काम यहाँ से करवा के जाएंगे। इसीलिए पूरा समाज यहाँ पे इकट्ठा है और काम होने के बाद ही हम लोग यहाँ से वापस आएंगे। ये इन पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी ये करते हैं। अगर ये आपके द्वारा ली हुई बाइट, हमारा संदेश उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है जिले भर में, तो वही एसडीएम साहब का देखे इनका क्या करना है, तो कैसे कार्रवाई इनसे करवानी है, या इनको बाहर भेजना है, या हम लोगों के ऊपर सख्ती करनी है। हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर सख्ती करें, हमें बताएं भी आप लोग गलत हैं। मेरी उन आपके माध्यम से उनसे बड़े अधिकारियों से भी अपील है कि इसके जो है बीच में पढ़ के इस चीज को जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर माफी चाहता हूँ मैं, हमारे दरोगा जी जो हैं दिनेश सिंह जी, मैं चाहूंगा कि वो एक बार प्लीज यहाँ पर आ जाएं, संगत के सामने एक बार आ जाएं सर। नहीं, दरोगा भी पढ़ गए, अधिकारी पढ़ गए, आइए सर प्लीज इसको पढ़िए प्लीज सर, संगत को पता चले। नहीं सर प्लीज हम नहीं, कृपा करके देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है सर, ऐसे नहीं करिए प्लीज, इसको पढ़िए सर प्लीज। आपने लिखा है ये आपके द्वारा लिखा गया, इसको पढ़िए, संगत को सुनाइए सर। नहीं पब्लिकली नहीं सर प्लीज, हम लोग कैसे आप लिख सकते हो, आपने लिख के दिया सर। ये कोई ऐसा देखिए, ये कोई ऐसा कागज नहीं सर, ये बात नहीं है, टेक्निकल बात है, पुलिस पढ़ के सुनाएगी इसको। देखिए इसमें ये लिखा गया है कि पहले तो सारे आरोप लिखे गए, उसके बाद लिखा गया कि उपरोक्त आरोपीगण पीड़ित पक्ष के लोगों को रास्ते में घेर कर मारपीट पर आमादा होकर धार्मिक टिप्पणी करते हुए शांति भंग कर रहे थे। और उसके बाद ये लिखा गया कि पीड़ित पक्षों की हम लोगों द्वारा हिफाजत की गई, आरोपीगण को शांति भंग करने से रोका गया, किंतु आरोपीगण किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि और उग्र होते हुए मारने पर उतारू हो गए थे। आरोपीगण के उपरोक्त दृश्य से एक विशेष समुदाय में आक्रोश फैलने की पूरी संभावना थी। आरोपीगण के द्वारा शांति भंग किए जाने से रोकने हेतु आरोपीगण, उसमें 5 आरोपियों का नाम लिखा है, को हिरासत पुलिस में लेकर 126, 135, 170 बीएनएसएस की चालानी करते हुए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट भेजी गई है। आरोपीगण निश्चित ही कोई गंभीर घटना कारित कर देते जिससे लोक प्रशांति छिन्न भिन्न होने की पूरी संभावना थी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि अभियुक्त उपरोक्त को स्वतंत्र रहने से सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की पूरी संभावना है व एक पक्ष विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत होने की भी पूरी संभावना है। अतः महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि अभियुक्त गण उपरोक्त को अधिक से अधिक समय के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध करने की कृपा करें। अब ये क्लियर है कि यही क्लियर है जी? मैं इस बात का सवाल कर रहा हूं एसडीएम साहब से, ये क्लियर है कि पुलिस ने जो भी पेपर भेजे उन मुजरिमों के साथ, उसमें 135(3) भी रिपोर्ट देकर भेजी, प्लस दरोगा जी खुद आए और उनके पीछे दौड़कर इंस्पेक्टर साहब भी आए। एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ। एसडीएम साहब जमानत देने की बात कर रहे हैं, सुनने की बात कर रहे हैं, सुनने की तो बात छोड़िए, एसडीएम साहब तो थे ही नहीं यहाँ। जमानत तो पहले ही बात हो गई थी, कागज आने नहीं आने, बस जमानत देने की बात थी। आके बंद, जमानत दो, कुछ भी हो जाए, समाज में कुछ फैले, किसी की पगड़ियां उछले, किसी के बाल नचो, कुछ करो, कोई बात नहीं, सरदार है, होने दो इनके साथ, कोई बात नहीं। इसलिए हम लोगों में आक्रोश है, पूरी संगत में आक्रोश है, इसका जवाब चाहिए। श्रीमान जी, ये गलत हुआ है, गलत किया गया है, इसका जवाब चाहिए। अब एसडीएम साहब, ये जो रिपोर्ट पढ़ के बताई गई है, पुलिस अपना काम कर चुकी है, ये देखना आपका काम था। बहुत से मामले ऐसे देखे भी आप कहते हैं मैं कैसे ना उनको जमानत देता, जमानत उनकी आप रोक सकते थे, खाली 2 दिन के लिए, शनि इतवार था, इतवार रोकते थे, सोमवार को जमानत होती, सोमवार को बाहर आते या मंगल को आते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उनको भी ये पता चलता जेल क्या चीज होती है। इसलिए आप ये कह के नहीं बच सकते। आप ये ठीक कहते हैं भी एक आदमी जो है इसी तरह से आपका समाज बना है, कंगी कच्छ कड़ा कृपान इसकी रक्षा करनी है।
लेकिन ये धार्मिक भावना जो भड़की है, जो ये सब इन्होंने बेअदबी की है, हम ये कहते हैं भी कहीं भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह जो है इतना रश साथ में नहीं चलता, कहीं भी जैसे ये दो फंसे कहीं और भी फंस सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर इस पे कार्रवाई ढंग से ना हुई तो ये बढ़ता जाएगा। आज ये इसीलिए हम लोगों के साथ दिक्कत है, जब हम हर जगह पे लंगर लगाते हैं, आपके हर जगह काम आते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, फ्लड आ जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी होता है, आग लगती है, हमारा समाज सबसे पहले खड़ा होता है, तब तो हम लोग ठीक है। नहीं तो आपके बहुत से जो है पदों पे बैठे हुए लोग भी 2 मिनट लगते हैं हम लोगों को आतंकवादी कहने में, 2 मिनट लगते हैं उनको खालिस्तानी कहने में। हमने कभी खालिस्तान की किसी ने मांग की हो तो बताइए, लेकिन खालिस्तानी वर्ड हमारे साथ जोड़ दिया जाता है। ये ऐसे अधिकारी जोड़ते हैं जिनको बेल देने में 2 मिनट नहीं लगते हैं। बेल आपके आने से पहले तैयार थी, आप मौके पे पहुंचे भी नहीं है, और बेल पे साइन आप कह रहे हैं जी पुलिस ने कागज साथ में नहीं भेजा, कागज ये साथ में आया था और उनके अधिकारी साथ में आए थे लेके, आप मौके पे नहीं थे। आपके जो है मौके पे यहाँ इनके आपके पेशकार थे। जब उनको आपने कह दिया कि आप जमानत ले लो, मैं बाद में आऊंगा साइन कर दूंगा, तो ये तो जमानत हो ही जानी थी। फिर इसमें हमें आपसे जवाब चाहिए। हमें पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल संतुष्ट है, पुलिस की कार्रवाई से। हमें सिर्फ आपके जो आपने बेल दी है, हम उस पे हमें दिक्कत है। अब इसको आप सुधार कैसे करेंगे, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि सुबह आए शाम तक 5 बजे तक बैठे रहें। हम यहाँ रोज देखने नहीं आया करेंगे भी आज आए कि नहीं आए, कल आए कि नहीं आए, तो शाम तक 5 बजे तक रुके कि नहीं रुके। हम अपने 2 आदमी थोड़ी यहाँ पे बिठाएंगे कि उनको क्या सजा मिली है। हमें सजा वो चाहिए जो सबको दिखाई दे कि अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको यहाँ रहने का हक नहीं है। ये हमारी आखिरी है। उसके बाद आप इसमें देखिए कि आपको यहाँ रहना है या जो भूल हुई है उसको सुधारना, ये आपका काम है। हम इससे ज्यादा हम कोई अपने मुंह से ऐसा लफ्ज नहीं निकालेंगे कि जो किसी की शान के खिलाफ हो। ना हम आपकी शान के खिलाफ में कुछ बोलेंगे, ना किसी दूसरे की शान के खिलाफ में बोलेंगे। अगर बैठना भी पड़ा 4 दिन या 10 दिन भी बैठना पड़ा, हम तब भी किसी की शान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बैठेंगे, सिमरन करते रहेंगे, बैठे दिखाई तो देंगे हम आप लोगों को। करना आपको है। ये भूल का सुधार आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम बैठे हैं, आप लोग जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। हम आपके सामने बैठे हैं, जब आप अपना निर्णय सुना देंगे अगली बात हम तब बाद में करेंगे। हमारा यहाँ आपस में बोलने का, कोई भाषण करने का या आपको टोकने का कोई विचार नहीं है, उसका हमारी कोई कीमत भी नहीं है। आज आपने मुझे नई एप्लीकेशन दी है, ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दी है दोबारा, ठीक है। अब वो पुनः हम लोग पुटअप के लिए एसडीएम साहब के पास न्यायालय में भेजेंगे। उसमें हमें 2 दिन का समय चाहिए उन्हें प्रस्तुत करने के लिए, तो वो आपसे हम लोग 2 दिन का समय मांग रहे हैं पुलिस की तरफ से, ठीक है ना। आपको सबको क्लियर हो गया ना? बस यही है भाई, हम लोग पूरी कार्रवाई और मेरे पे विवेचना है इसकी, तो मैं पूरी 100% इसमें निश्चित रहिए। आप लोग किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि सीओ सामने कुछ इसमें दिक्कत करिए, ठीक है ना। आप सभी लोग देख लेंगे और सभी को पता है। लोगों को गुमराह ना किया जाए ना, 2 दिन का समय लेके उन्हें पुटअप करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए पुलिस को भी टाइम चाहिए ना। पहले थे हमारे पास, तो अब नहीं है। ये लीजिए आप एसडीएम साहब से। देखिए, मैं भी पहले भी आप लोगों से विस्तृत बोला था और इतनी देर आप लोगों को यहाँ कष्ट उठाना पड़ा बैठे। तो जैसा सीओ साहब ने अभी कहा है कि चालानी आएगी, मेरी इससे पूर्व में भी जब बात घटनाक्रम था तब भी कुछ आप लोगों से बात हुई थी, और अभी भी वही बात कह रहा हूं कि जब चालानी आएगी, आप संघ के लोग भी खड़े हैं अधिवक्ता, उसमें आगे जो कार्रवाई वैधानिक होनी है वो निश्चित होगी। जो समय मांगा है वो आपके स्तर पे है, मेरे पास सेम डे कार्रवाई होगी, सेम डे।